ओके, हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है। अब ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैं एक ब्रांच की ओनर हूँ। ओके। अब मेरे दो ब्रांचेस और हैं, एक अंधेरी में है और एक बांद्रा में है। अंधेरी में मेरे दो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और बांद्रा में मेरे दो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। मुझे दोनों के ब्रांच के एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है। ठीक है। तो अब हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे? जब भी आपको पार्ट पेमेंट करना होता है तब हम यूज़ करते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, F11 F1 में जाएंगे, यानी कि अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स को येस कर लेना है। उसके बाद मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी को भी येस कर लेना है। दोनों ऑप्शंस को येस कर लीजिए। उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। स्किप करके पीछे आ जाइए, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी में जाएं, क्रिएट पे क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पे हम दो ब्रांच बना लेंगे। मैंने एक ब्रांच बनाया अंधेरी, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को येस करो। दूसरा ब्रांच मैंने बनाया बांद्रा, यहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस को येस करो। क्लियर है इतना? उसके बाद आ जाते हैं हम कॉस्ट सेंटर में। मैं क्रिएट करूंगी, मैंने डाल दिया अंधेरी। अंधेरी में दो एम्प्लॉय है, एक रिया है और एक सिया है। ठीक है। उसके बाद में ऊपर मैं ले लूंगी बांद्रा, इधर मैं दो एम्प्लॉयज डाल दूंगी। एक एम्प्लॉय में डाल दूंगी रियाज और एक एम्प्लॉय में डाल दूंगी सरफराज। ठीक है। बस इसे भी आप एक्सेप्ट करो। तो दो ब्रांच बन गए। दो ब्रांच में मेरे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो एम्प्लॉयज का सेंटर भी बन गया। अब एस्केप करके पीछे आ जाओ। उसके बाद आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। पेमेंट कर रही हूँ मैं, डेबिट में क्या आ जाएगा, सैलरी। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो डेबिट में क्या आएगा, सैलरी। यहाँ पे सैलरी का लेजर है क्या, नहीं है, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट सी। सैलरी, सैलरी किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसको आप एक्सेप्ट करो। मैंने डाल दिया 65,000। आप स्पेस बार दोगे। मैंने अंधेरी लिया, अंधेरी में लिया हमने रिया, रिया का हमने दिया 45,000 और फिर सिया 20,000। नेक्स्ट आता है हमारा बांद्रा ब्रांच। बांद्रा में हमने रियाज को दिए कुछ 35,000 और फिर हमने सरफराज को दिए हैं 30,000। ठीक है। दो ब्रांच थे, दो ब्रांच के दो एम्प्लॉयज को हमने सैलरी पे कर दिए। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट में कैश आएगा। अगर आप चेक में पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट में बैंक का नाम आएगा। ठीक है। इतना हो जाने के बाद अभी आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। नेगेटिव बैलेंस दिखाने का मतलब ये होता है कि आपके पास कैश नहीं है, यू डोंट हैव इनफ कैश इन योर हैंड। तो क्या करना है, आप लोगों को बैक स्पेस करके उसी लेजर पे आ जाना है। कंट्रोल एंटर करते हैं हम लोग कोई भी लेजर को। अगर आपको किसी भी लेजर में अगर कोई चेंजेस करना हो एंट्री के दौरान तो कंट्रोल एंटर करो और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस। इसे एक्सेप्ट करो। तो 1 लाख में से 65,000 गया, बचा कितना आपका, 35,000। बस इसे क्या करना है आपको, एक्सेप्ट। क्लियर है इतना? ये मेरी एक एंट्री थी। अब इसमें एक और तरीके की एंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सैलरी पे कर रहे हो, चाहे चाहे वो ब्रांच वाइज हो या फिर सिंगल ब्रांच के एम्प्लॉयज को आपने सैलरी पे किया है। तो क्या होता है कि सैलरी के साथ साथ आप अपने एम्प्लॉयज को अलाउंसेस भी देते हैं। जैसे कि रेंट हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, ट्रैवलिंग का चार्जेस हो गया, मेडिकल अलाउंसेस हो गया, पीएफ हो गया। ठीक है। सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ अलाउंसेस। उसके लिए आप क्या करोगे, डेबिट में हम ले लेंगे सैलरी। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 95,000। ऊपर आप चाहिए तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ले लो या फिर आप कोई ब्रांच लेंगे तो भी चलेगा, नो डाउट इन दैट। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया HRA। HRA का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। इसे आप ब्रैकेट क्लोज कर दो और एक्सेप्ट करो। HRA में कितना दे रही हूँ, 1,200। फिर आ जाता है आपका टीए। टीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ठीक है। इसे भी आप एक्सेप्ट करो। ट्रैवलिंग हमने दे दिया 1,200। आप चाहे जितना चाहिए उतना आप दे सकते हो। उसके बाद आता है एमए। एमए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल अलाउंसेस।
मेडिकल अलाउंसेस हमने दे दिया 2000, HRA हो गया, TA हो गया, MA हो गया। उसके बाद हम ले लेंगे PF। PF में आ जाता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमने दे दिया यहाँ पे 1300। बाकी का जो पेमेंट रहेगा वो किस में जाएगा, बेसिक सैलरी में। यहाँ पे मैं ऐसे करूँगी, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आ गया 89,300। और यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा कैश। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश में आएगा, अगर आप चेक में पेमेंट कर रहे हो तो बैंक का नाम आएगा। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है नेगेटिव बैलेंस का। मैं कंट्रोल एंटर करूंगी और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 1,50,000। सॉरी 15 लाख हो गया, 1,50,000। अभी भी 10,000 नेगेटिव है, थोड़ा और बैलेंस डाल देते हैं हम लोग। 2 लाख ही कर देती हूँ, 2,50,000 डाल देती हूँ। चलो क्लियर है इतना? ओके, तो ये थी हमारी सेकेंड एंट्री जिसमें हम लोग ने सैलरी पे किए और सैलरी के साथ साथ सारे अलाउंसेस भी पे किए। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने दो एंट्रीज पास की है, एक जो हमने ब्रांच वाइज पार्टीशन करके पार्ट पेमेंट किया, दूसरा हमने सैलरी के साथ साथ ये सारे अलाउंसेस भी पार्ट करके पेमेंट किए है। इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एस्केप करके पीछे आ जाओ। उसके बाद आप किस में जाओगे, अगर आपको देखना है तो डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको मिलेगा कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे आपको अगर कैटेगरी वाइज देखना है तो आप यहाँ पे कैटेगरी दे सकते हो कि अंधेरी ब्रांच के 2 एम्प्लॉयज को आपने इतना पेमेंट किया, बैंड्रा में इतना किया। उसके बाद ये मेरे सेकेंड एंट्रीज का है। आफ्टर दिस अगर आपको कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप देखना है तो आप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप भी देख सकते हो। लेजर वाइज अगर आपको देखना है तो लेजर का तो हमने कुछ ब्रेकअप नहीं किया है कि लेजर बनाया था सैलरी का, तो वही खाली यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद में अगर आपको ग्रुप वाइज देखना है तो ये सारे ग्रुप के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को क्रिएट किया है। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।